नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ HP शर्मा। आज एक नए वीडियो के साथ। आपका आशीर्वाद हौसला ही मेरे लिए काफ़ी है। मेढक और कछुआ की मज़ेदार कहानी। नमस्कार सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रोचक कहानी के साथ। मेढक और कछुआ की कहानी स्किप नहीं करते हुए आप इस कहानी को सुनिए, देखिए, पढ़िए और मज़ा लीजिए। तो देर किसी बात की, लीजिए। मेढक ने दिया हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत। इस छोटी सी कहानी को आप जरूर सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। जी हाँ दोस्तों, यह कछुआ और मेढक दोनों की कहानी सुने। मेढक और कछुआ। एक मेढक तालाब में लीली पेड़ पर बैठा था। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वह एक छोटा मेढक था, इसलिए वह खुद को बेकार और बिना काम का समझता था और वह इस कारण से हर वक्त निराश होकर रहता था। उसने चारों ओर विशालकाय तालाब को देखा तो खुद को छोटा और महत्वहीन सोचने लगा था। उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने पहाड़ की ओर देखा और उसे खुद को और भी छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। उस मेढक ने खुद से कहा, मैं बहुत छोटा हूँ। मेढक ने कहा, मैं खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर पाऊंगा। कछुए ने कहा, किसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते? आप भी अन्य लोगों की तरह ही महान कार्य करने में सक्षम है। आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मेढक ने कहा। मैं कभी कोई महान कार्य कैसे कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, आकार कोई मायने नहीं रखता। यह बस आपके दिल में एक डर है। यदि आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेढक को कछुए की बात सही लगा। उससे एहसास हुआ कि कछुआ सही था। महान कार्य करने के लिए उसे बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। मेढक को साहस मिला। मेढक लीली पेड़ से कूद गया और पहाड़ की ओर तैरकर जाने लगा। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिद्दी बन गया। मेढक कई दिनों तक तैरता रहा और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह थका हुआ था, वह भूखा था और वह डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह तैरता रहा और वह खुद पर विश्वास करता रहा। आखिरकार कई दिनों के बाद मेढक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह थक गया था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की थी और उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। मेढक ने अपने नीचे की विशाल नज़ारा को देखकर जो भूख था, डर था, अब वो सब खुशियों में बदल गया। वह जानता था कि वह जो भी ठान ले वह कर सकता है। वह अब छोटा और महत्वहीन नहीं रहा। वह एक मेढक था जिसने एक पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रियजनों, जिसने भी इस कहानी को सुना, पढ़ा और समझा, आप लोगों को मेरा नमस्कार। और जिन्होंने इस कहानी को इतने सुंदर रूप से रचना की, उन्हें मेरा सत सत नमन